हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप अगर आपको शेयर्स में इंडिया के बाहर इन्वेस्ट नहीं करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इफ यू वांट टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया। तो आइए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है जिसके थ्रू यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलो सुनाओ, एक एक करके देखते हैं अपन कि अगर आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखना कि दोज वांट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन शेयर्स कैसे करना है। अभी इसमें देखेंगे अगर आपको म्यूचुअल फंड में करना है तो कैसे करना है। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, करेक्ट ना। सो ये नास्डेक पे है, तो जिससे आप जिसके थ्रू आप नास्डेक में भी जो भी है या अदर ग्लोबल जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ओवरऑल LRS का लिमिट रहेगा, लिबरटाइज रेमिटेंस स्कीम, जो 2.5 लाख पर ईयर, $2.5 लाख पर ईयर है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। प्लस देर इज नो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जो पहले था वैसे कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन है कि जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आप फॉरेन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लिस्टेड बॉन्ड्स ऑफ फॉरेन एंटिटीज, ये दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी बाय इनहेरिटेंस, यहाँ पे भी LRS का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, करेक्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो अगर बाय इनहेरिटेंस आपको कोई फॉरेन सिक्योरिटीज मिलते हैं या आपको कोई बाहर रिश्तेदार है जिसके सिक्योरिटीज आपने इनहेरिट किया, उसकी डेथ हो गई, वो आपके मिल गए, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी एक तरीका है। देन आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। सो अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो, अगर आपका कोई रिलेटिव जो इंडिया के बाहर है वो भी आपको गिफ्ट दे सकता है, फिर वो शेयर्स दे सकता है गिफ्ट, करेक्ट ना, या कोई फॉरेन सिक्योरिटीज आपको गिफ्ट दे सकता है टू पर्सन हु इज अ रिलेटिव इन इंडिया। बट उसके लिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट अप्लाई होता है, उसके लिए कुछ एक्ट है वो देखना पड़ता है। तो और एक तरीका है कि अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो उसके थ्रू भी आप एक्वायर कर सकते हैं। एक तो मैंने कहा इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दूसरा ये भी ऑप्शन है इन रिटर्न्स, गिफ्ट। देन इन्वेस्टमेंट इन एंटिटीज लोकेटेड इन IFC। IFSC है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, इट्स नथिंग बट SEZ आउटसाइड इंडिया, करेक्ट ना। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया कहाँ पे, IFSC में किया है, जिसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी, जैसे गुजरात को किया अभी है ना, गिफ्ट सिटी इज कंसिडर्ड एज ओवरसीज मार्केट। So an Indian resident permit to invest in equity capital of equity located at IFSC within the limit of SC। तो ऐसे जो ये है क्या उसको बोलते हैं SEZ आउटसाइड इंडिया है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, वो एक तरीका है, वो भी इजी तरीका है। देन और एक तरीका है कि आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं फॉरेन एंटिटी के। अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉय हो तो दे माइट इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इन इंडिया। सो फॉरेन एंटिटी ऑफन इशू स्वेट इक्विटी टू एम्प्लॉय डायरेक्टर, जैसे इंडिया में BMW है तो उसके भी आप कर सकते हैं। आपने कंपनी को कुछ फायदा किया, कुछ वैल्यूडेशन किया तो उसके लिए आप कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है 10%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो गाइस ये इतने सारे ऑप्शंस मैंने अपने साथ शेयर किए जिसके थ्रू आप शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं। पहले वीडियो में कहा था कि आप खरीद सकते हैं डायरेक्टली, या म्यूचुअल फंड भी आप खरीद सकते हैं, दूसरे आपको कोई गिफ्ट दिया सकता है, कोई फॉरेन एंटिटी ने आपको शेयर्स दिए तो भी चलता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके थ्रू आपको बाहर के एंटिटी के शेयर्स या म्यूचुअल फंड मिल सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।